लोग, सभी मसीह लोग यीशु मसीह की मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, अच्छे शुक्रवार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि हम जीवन को पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं, ताकि हमारे ऊपर पापों का दंड न रहे और हम शैतान की गुलामी से छुटकारा पाएं। तो इसलिए हम इसको गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचनों को क्रूस से कहा। पहला जो वचन यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 पद में कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब यीशु मसीह ने क्रूस से इस वचन को कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जिन लोगों ने यीशु मसीह को सताया, जिन लोगों ने यीशु मसीह को दर्द दिया, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर कोड़े मारे, जिन लोगों ने यीशु मसीह को घसीटा, जिन्होंने उस पर थूका, जिन्होंने उसे नंगा कर दिया, उसके कपड़ों को फाड़ दिया, उस पर कीलें ठोकी, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, मेरे प्रियो, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। चाहे उसके विरोध में उन लोगों ने कितने भी बड़े गुनाह क्यों न किए थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि हमें भी अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों को क्षमा कर दिया, उसी प्रकार से हमें एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 43 पद में कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह के दोनों तरफ 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। वो दोनों डाकू थे, वो कुकर्मी थे, और यीशु मसीह को उनके साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। उनमें से एक कुकर्मी ने यीशु मसीह का मजाक बनाया कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। परंतु दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम लोग तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, हम लोगों ने जो गलतियां की हैं, जो गुनाह किए हैं, उनका दंड पा रहे हैं, परंतु यीशु तो निर्दोष है। तब उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, जिस दिन तो अपने राज्य में आए, मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उस कुकर्मी से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो हमें अपने साथ में स्वर्ग लेके जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, वो उद्धार को पाएगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस डाकू ने आज उद्धार को पा लिया, अनंत जीवन को पा लिया, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपने, मैंने और हम सब ने उद्धार को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हमको लेने के लिए आएंगे, हमें अपने साथ में स्वर्ग लेके जाएंगे। हालेलुया। तीसरा जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 19 अध्याय और 26 और 27 पद, यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, देख यह तेरा बेटा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो मरियम उनकी मां भी उनको क्रूस की मृत्यु को सहते हुए देख रही थी, और वो बहुत दुखी थी, बहुत निराश थी, जैसे जीने की उम्मीद अब खत्म हो गई है। प्रभु यीशु मसीह अपनी मां से, अपने परिवार वालों से प्रेम रखते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि आज से ये चेला तेरी देखभाल करेगा, आज से ये तेरा बेटा होगा। और उसी दिन वो चेला मरियम को अपने साथ में अपने घर ले गया और उसने उसकी देखभाल की। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अपने माता पिता का आदर करो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया।
इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें भी अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अपने माता पिता से प्रेम रखना है, अपने परिवार वालों से प्रेम रखना है, उनका आदर करना है, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें हमें पूरी करनी है। चौथा जो वचन यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 27 अध्याय और 46 पद में, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे देश में अंधियारा छा गया, क्योंकि उस समय पूरे जगत का पाप, पूरे मनुष्य जाति का पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया। उसने आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को और सारे मनुष्य जाति के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 19 और 28 अध्याय कि मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत शारीरिक पीड़ा को सहा था। और भजन संहिता 69:21 में इस प्रकार से लिखा है कि लोगों ने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, ताकि परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणी पूरी हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। छठवां जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 19 अध्याय और 30 पद में कि पूरा हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा किसी विशेष काम के लिए भेजा गया था। मनुष्य जाति के उद्धार के काम को पूरा करने के लिए भेजा गया था। शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे कामों को पूरा कर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक भविष्यवाणी को जो उनके बारे में कही गई थी उन सब को पूरा कर दिया। और परमेश्वर के द्वारा जो काम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था वो सब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। सातवां जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 23 अध्याय और उसका 46 पद कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर स्वयं अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे प्राणों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मैं स्वयं अपने प्राणों को तुम्हारे लिए बलिदान करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के उद्धार के लिए, हम सब के छुटकारे के लिए, हमारा मेल परमेश्वर से करने के लिए अपने आप को बलिदान किया। और जिस काम के लिए वो इस धरती पर आए थे उस काम को पूरा किया और फिर अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये 7 वचन क्रूस पर कहे और इन 7 वचनों के द्वारा हमें बहुत सामर्थ्य मिलती है। हमने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि आप इस बात को समझें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके छुटकारे के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। आपके पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आपका मेल प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कर लिया। अब आप उसकी संतान बन गए हैं, परमेश्वर की संतान बन गए हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं और आप उसके साथ में स्वर्ग जाएंगे और राज्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।